हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही छोटा सा बैग बनाना। बॉक्स टाइप बैग ये है, जिसको कि हम एज ए मेकअप किट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसको घर का छोटा मोटा सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 पीस मैंने क्विल्ट कर लिए हैं, जिनकी लेंथ 9 इंच और वेट इसकी 8 इंच है। और इस स्ट्रिप को हमने क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। इसकी लेंथ है 32 इंच बाय 3 इंच। इसके बीच में मैंने फॉर्म की जगह आज जो फ्लोर बैग होता है या राइस बैग जो होता है एकदम सख्त जैसा, तो उसका यूज़ किया है। अब मैं ये हैंडल भी बनाऊंगी, जिसकी लेंथ 7 इंच है और वेट इसकी 4 इंच है। तो सबसे पहले हमें इस हैंडल को यूं फोल्ड कर लेना है और इसके इस किनारे पर स्टिच कर लेना है। देखिए, हैंडल को मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको पलट के सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, हैंडल तो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक का सेंटर मार्क कर लेंगे। सीधी साइड से हमें इसे लगाना है, तो सीधी साइड पे ही हम मार्क लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरफ भी हमने मार्क लगा लिया। अब देखिए, इसको हमें यूं रखना है। जो 9 इंच वाली साइड है, उधर से मैं 1.5 इंच अंदर की तरफ यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ। 1.5 इंच यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ और इसको हमें इसका किनारा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। 1.5 इंच वाले हिस्से पे रखना है और यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इस हैंडल को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके रॉन्ग साइड पर इस तरीके से एक पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट जो है आपको पूरे एक नाप की लेनी है, जितना कि ये है 8 बाई 9 इंच का आपको फैब्रिक ले लेना है और इसे 2 हिस्सों में कटिंग कर लेना है। जैसे कि यहाँ से मैंने 6 इंच ऊंचाई पे इसकी कटिंग कर ली। अब 9 इंच की हमें जिप लेनी है और इसके साथ स्टिच कर लेना है। तो देखिए, इस फैब्रिक पीस के साथ हमने जिप का एक साइड स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड भी जिप के साथ दूसरा फैब्रिक स्टिच कर लेंगे और फिर बैठी हुई स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इस पे जिप लगा ली है। अब इस स्क्वायर पीस को हम हैंडल वाले हिस्से के साथ रॉन्ग साइड की तरफ यूं रखेंगे और चारों तरफ स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये स्ट्रिप तो तैयार कर ली थी। अब इसके बाद हमने ये एक पीस ले लिया है, जिसकी चौड़ाई जो है 4 इंच है और इसकी लेंथ 38 इंच है। तो सबसे पहले हम इसका ये वाला जो किनारा है उसको यूं फोल्ड कर लेंगे ऐसे और इसके किनारे की फिनिशिंग कर लेंगे। सिर्फ एक किनारे पर ही हमें यूं स्टिच लगानी है। तो ये देखिए, अब हम इस वाइट स्ट्रिप को एकदम कॉर्नर से मैंने स्टिच लगा लिया है येलो स्ट्रिप के साथ। ऐसे हमें नापना है इसे इस कॉर्नर तक, जैसे कि हमने स्टिच लगा लिया। अब देखिए, इस कॉर्नर से ये इस कॉर्नर पे आएंगे। यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट पहले ही मार्क लगा लेंगे, क्योंकि स्टिच यहीं तक लगेगी। अब इस वाइट स्ट्रिप को हमें 1 इंच ढीला छोड़ना है ऐसे, और ऊपर से भी 1/2 इंच जो है नीचे की तरफ रखना है और यूं स्टिच लगानी है सीधी। ठीक है, अब यहाँ तक मान लीजिए हमारी
स्टिच लग गई इस वाइट स्ट्रिप की और येलो स्ट्रिप की। तो फिर इसको आगे से यू नापना है। इस कॉर्नर से 2 पॉइंट पहले ही हमने मार्क लगा लेना है ऐसे। अब देखिए ये स्ट्रिप यहाँ तक सिल जाएगी, तो फिर से हमें इसे 1 इंच लूज़ रखना है और फिर यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। ऊपर से 1/2 इंच करीबन नीचे रखना है और एंड में स्टिच कर लेना है दोनों स्ट्रिप को। तो ये देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब जो बेस है उस पर हमें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे प्लीट्स देनी है और दो हिस्सों में इन प्लीट्स को डिवाइड कर लेना है, एक थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ, एक तरफ राइट की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है एंड तक, सिर्फ एक साइड स्टिच करना है सिर्फ बेस में। तो ये देखिए जो हमने निशान लगाए थे उन पर तो मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसके हाफ पर भी हमें यूँ स्टिच लगा लेनी है ताकि ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। देखिए हमने इस तरीके से इसे डिवाइड किया। सेंटर पर भी मैंने स्टिच लगा ली है। अब हम दोनों छोर को आपस में यूँ सिल लेंगे। तो ये देखिए हमने इस स्ट्रिप को तो तैयार कर लिया है। अब हम इसको इस स्क्वायर पीस के साथ स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करना है, इधर से लेकर यहाँ तक स्टिच करना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेना है और फिर इस कॉर्नर तक स्टिच कर लेना है। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमने अब इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब मैंने ये 26 इंच लॉन्ग एक जिप ले ली है। इस जिप को हम लगाएंगे इस पे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो 9 इंच वाली साइड है वो फ्रंट और बैक पार्ट की होगी। इस तरीके से पहले कॉर्नर बना लेंगे और इस जिप को कॉर्नर से करीबन 1 इंच आगे की तरफ रख के ऐसे हमें स्टिच करना है यहाँ तक। तो ये देखिए मैंने जिप को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपरी हिस्से को भी यूँ रखेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो जिप वाला हिस्सा है ऐसे ऊपर की साइड होगा, तो इस वाले हिस्से को हम बैक के निचले हिस्से के साथ जोड़ेंगे। ऐसे हमें पहले कॉर्नर पर मार्क लगा लेना है। देखिए ऐसे हम मार्क लगा लेंगे कॉर्नर पे। इधर भी आप मार्क लगा लीजिए जिप पे। इधर तो ऑलरेडी मार्क जो है लगा ही हुआ है। तो इस जिप का जो दूसरा हिस्सा है इसे हम अलग कर लेंगे और ये ध्यान रखिए ये जो हिस्सा है इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो देखिए जिप को हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे बैक के ऊपरी हिस्से के साथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखिए हमने जिप तो लगा ली है। अब जिप के अंदर हम रनर डालेंगे। 2 रनर भी डाले जा सकते हैं, तो मैं एक ही डाल रही हूँ। ऐसे हमने इसको बराबर करना है और इसके अंदर रनर को डाल लेना है।
किनारा डालने के बाद हमें इसका जो बैक पार्ट है ऊपरी हिस्से का और निचले हिस्से का यूं आपस में मिलाना है और स्टिच कर लेना है, ऐसे रख के यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखिए हमने इस जिप को स्टिच कर लिया। अब जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन वाला फैब्रिक है इसे हम क्विल्टिंग पीस की तरफ करेंगे और किनारे पर स्टिच लगा लेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी कपड़े की तरफ करना है हमें, रॉन्ग साइड का जो दबाव है, और ऊपर से स्टिच लगा लेनी है किनारे की। तो ये देखिए हमने स्टिच लगा ली है। आप चाहे तो एकदम बेस के बराबर एक कार्डबोर्ड शीट इसके अंदर भी लगा सकते हैं, जिससे ये एकदम ठीक से रहेगा बेस। तो देखिए ये छोटा सा मेकअप किट या फिर आप कह सकते हैं छोटा सा बॉक्स टाइप बैग जो है बनके तैयार हो गया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।